अब हम पढ़ने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ द इंटरफेरेंस पैटर्न, ये इंटरफेरेंस इफेक्ट। तो उसका फर्स्ट एप्लीकेशन आती है एम्पलीट्यूड स्प्लिटिंग इंटरफेरोमीटर। तो जितने भी इंटरफेरोमीटर्स हैं वो तमाम डिपेंड करते हैं ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न। हम क्योंकि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट स्टडी करने जा रहे हैं तो उसमें हम फर्स्ट इसका जो एप्लीकेशन स्टडी करेंगे दैट इज एम्पलीट्यूड स्प्लिटिंग इंटरफेरोमीटर। इसका दूसरा नाम माइकलसन इंटरफेरोमीटर भी होता है। ये माइकलसन इंटरफेरोमीटर का जो बुनियादी मकसद है वो प्रिसाइज डिस्टेंस मेजर करना है बिटवीन 2 पॉइंट्स या सोर्स एंड स्क्रीन। अगर आप सोर्स और स्क्रीन के दरमियान प्रिसाइज डिस्टेंस मेजर करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास माइकलसन इंटरफेरोमीटर यूज़ किया जाता है। उसके अलावा इसकी प्रिसीजन या एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती है, किसी चीज़ की लेंथ या डिस्टेंस भी आप मेजर करने के लिए इसको माइकलसन इंटरफेरोमीटर को यूज़ कर सकते हैं। माइकलसन इंटरफेरोमीटर का एक और बड़ा इंपॉर्टेंट एडवांटेज है दैट इज़ टू स्टडी द स्प्लिटिंग इंटरफेरोमीटर। इसके अंदर हम बीम स्प्लिटर यूज़ करते हैं, डिफरेंट टाइप्स के बीम स्प्लिटर आ सकते हैं, तो हम बीम स्प्लिटर यूज़ करके माइकलसन इंटरफेरोमीटर को यूज़ कर सकते हैं एज अ बीम स्प्लिटर डिवाइस। और उसके अलावा इससे आप किसी भी सैंपल का मटेरियल का जो है वो रिफ्लेक्टिविटी पैटर्न या ट्रांसमिटर्स पैटर्न इंटरफेरेंस इफेक्ट से स्टडी कर सकते हैं। तो उसका बेसिक प्रिंसिपल वही है जैसे कि मैंने आपको बताया इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इसमें एक लाइट को आप फॉल करेंगे किसी ऐसी प्लेट पर जो कि एक्ट करेगी एज आ सेमी सिल्वर्ड ग्लास प्लेट, या उसी ग्लास प्लेट को हम नाम देते हैं बीम स्प्लिटर। यानी उस पर लाइट फॉल होने के बाद मोनोक्रोमेटिक लाइट फॉल करेंगे, फॉल करने के बाद वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, दोबारा रिकम्बाइन करेंगे। कैसे करेंगे ये देखिए आप, ये इसका पैटर्न है लाइक दिस वन। हाँ जी, इसको आप देख सकते हैं। ये अगर आपके पास फर्क करें सोर्स है, लाइट का सोर्स है एस, मोनोक्रोमेटिक सोर्स ये आ रही है। दिस इज कॉल्ड सेमी सिल्वर्ड ग्लास प्लेट। इसको मैं टिक लगा के आपको दिखा रहा हूँ। दिस इज कॉल्ड सेमी सिल्वर्ड ग्लास प्लेट और इसी का दूसरा नाम है बीम स्प्लिटर। बीम स्प्लिटर का क्या मतलब है, यानी एक बीम को 2 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। इसका हाफ पार्ट जो है वो रिफ्लेक्टिंग है मिरर, और हाफ पार्ट पे सिल्वर कोट कर दिया जाता है। जैसे ये बीम इस पर फॉल करेगी, सिल्वर कोट से ये लाइट रिफ्लेक्ट होकर ऊपर चली जाएगी। ये मिरर लगा हुआ है, ठीक है, M2 ये मूवेबल है, और एक मिरर यहाँ लगा हुआ है M1 ये फिक्स है। और दूसरी बीम जो आएगी जो ग्लास मटेरियल है उसमें से पास होकर इधर चली जाएगी। जैसे ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकरा कर वापस आएगी, यहाँ से वापस आएगी, तो दोनों यहाँ पर ज्वाइन होगी। तो इस पॉइंट पर जो ऑब्जर्वर होगा दैट विल ऑब्जर्व द इंटरफेरेंस पैटर्न, ठीक है। तो इस पॉइंट पर जो ऑब्जर्वर होगा ही विल ऑब्जर्व द इंटरफेरेंस पैटर्न, क्योंकि उसको एक के बजाय यहाँ पर 2 बीम नज़र आ रही होंगी जिसकी वजह से उसे वो डाटा ओवरलैप करता हुआ नजर आएगा। अगर ब्राइटनेस डार्कनेस हो सकते हैं, या अगर पीक्स की फॉर्म हो सकती है। तो अगर पीक आ रही तो मैक्सिमम वैल्यू है, पीक नहीं आ रही तो उसकी क्या है मिनिमम वैल्यूज आ रही है। यहाँ पर ये इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप दिया हुआ है कि इसमें हम यूज़ कर रहे हैं सोर्स मोनोक्रोमेटिक सोर्स, मूवेबल मिरर M2 जैसे मैंने आपको बताया, M1 फिक्स है, और एक सेमी सिल्वर्ड ग्लास प्लेट दैट इज़ आल्सो कॉल्ड बीम स्प्लिटर। तो पेपर में ये बीम स्प्लिटर का कॉन्सेप्ट अलग से ही पूछा जा सकता है। तो ये सिल्वर्ड ग्लास प्लेट या हाफ सिल्वर्ड ग्लास प्लेट का दूसरा नाम बीम स्प्लिटर है, क्योंकि इसमें आपने एक बीम को जब इस पर फॉल किया तो वो उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर देती है। एक पार्ट उसका रिफ्लेक्ट करता है टुवर्ड M1 और दूसरा पार्ट करता है टुवर्ड M2। कंपनसेटर एंड डिटेक्टर, ये देखिए ये प्लेट हम यूज़ कर रहे हैं C, दिस इज कॉल्ड कंपनसेटर। कंपनसेटर का मतलब ये है कि ये जो डिस्टेंस है मिरर M1 का सेमी सिल्वर्ड ग्लास प्लेट से और मिरर M2 का डिफरेंट है, तो उस डिस्टेंस को कंपनसेट या एडजस्ट करने के लिए हम यहाँ पर ये C यूज़ करते हैं, ताकि ये बीम स्ट्रेट मूव करे, ये स्प्रेड ना हो जाए, इधर उधर ना निकल जाए, वापस सेम पोजीशन पर आए, जिससे जहाँ पर आकर ये दोनों बीम इस तरह से इस पॉइंट पर कंबाइन होगी यहाँ पर। तो दिस इज ए कंपनसेटर प्लेट। डिटेक्टर यहाँ ये जो आप ऑब्जर्वर है दिस इज कॉल्ड डिटेक्टर, यहाँ पर आपके पास डिटेक्टर प्लेस किया जाएगा। तो अब इनके हम नाम रख देते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज रे नंबर 1 जो मिरर M1 की तरफ जा रही है, और जो मिरर M2 की तरफ जा रही है दैट इज रे 2। शुरू में दोनों रे मूव कर रहे हैं टुवर्ड मिरर्स, और टकराने के बाद जब वापस आएंगी तो दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टिंग रे, दैट इज आल्सो कॉल्ड रिफ्लेक्टिंग रे 2। तो दोनों इस पॉइंट पर जैसे कंबाइन होती हैं तो वी विल गॉट एन इंटरफेरेंस पैटर्न। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जैसे ही आप M2 को मूव करेंगे तो M2 के साथ एक स्केल लगा होता है, तो जिसका स्केल जो है वो आपके पास आप जानते हैं कि एक रोटेशन मीन 0 से
2 पाई होता है। एक कंप्लीट रोटेशन का मतलब आपके पास क्या है, 0 से 2 पाई। तो जैसे ही आप इसको यहाँ से मूव करेंगे तो 0 से 2 पाई रोटेशन, 2 पाई का मतलब है आपने उसका एक टोटल फेज चेंज कर दिया, यानी अगर क्रस्ट है तो दोबारा वो अपनी क्रस्ट वाली पोजीशन स्टार्ट करेगा। या अगर ये इसको हाफ आप मूव कर रहे हैं पाई तक, तो पाई मीन आपके पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, लैम्डा बाय 2। तो फेज डिफरेंस आपके पास कितना बन जाएगा, यहाँ से टोटल वेवलेंथ अगर लैम्डा है तो ये आपके पास बन जाएगा लैम्डा बाय 2। तो ये इसका सारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप है कि बीम आई ऊपर फॉल करेगी, ऊपर फॉल करने के बाद उसका एक पार्ट M1 की तरफ चला गया, दूसरा पार्ट M2 की तरफ चला गया, और दोनों जब दोबारा रीजॉइन होंगे तो डिटेक्टर पर आप इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो रे नंबर 1 है और रे नंबर 2 है उनका डिस्टेंस डिफरेंट है, दैट विल काज अ पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस हमने कैलकुलेट करना है। तो पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पर एक इसको एनालिटिकली थोड़ा सा देखते हैं। फ़र्ज़ करें ये डिटेक्टर यहाँ पर आपके पास आ रहा है, ये सोर्स था, ये मिरर M1 था, ये मिरर क्या था, M2। तो जैसे ये बीम ये देखिए M1 पर आ रही है, ठीक है, ये बीम M1 पर आ रही है, तो M1 पर आने का मतलब है ये हमें पीछे से आती हुई नजर आएगी। इसी तरह से ये जो बीम M2 से टकरा कर आ रही है, दिस वन, ठीक है, इसका एक पार्ट M1 से आ रहा है, दूसरा पार्ट किससे आ रहा है, M2। ये हमें यहाँ से आने के बजाय अंदर से नजर आता है। जैसे आप किसी मिरर के सामने अगर एक लाइट को ऑन कर दें तो वो लाइट आपको मिरर के अंदर से आती हुई नजर आएगी बजाय सोर्स से नजर आने की। तो यहाँ पर भी ऐसे ही है कि बेशुमार नजर आएंगे, यानी अगर आप 2 मिरर पैरेलल प्लेस कर दें तो उसके अंदर n नंबर ऑफ इमेजेस बनते हैं उस बल्ब के। तो इसी तरह से आपको यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, सिग्मा 2, यानी इस 2 के n इमेजेस बनेंगे। इस तरह यहाँ पर सिग्मा S1 का मतलब इसमें n इमेजेस बनेंगे सोर्स S1 के। तो ये आप देखें, ये S2 वाला डिस्टेंस ये है और S1 का डिस्टेंस ये है। तो यहाँ से यहाँ तक ये जो डिफरेंस है, दिस इज कॉल्ड पाथ डिफरेंस। तो अगर हम इन प्लेट के दरमियान डिस्टेंस का नाम d रख दें तो d जाने का और d आने का, तो d प्लस d कितना हो जाएगा, थीटा के साथ वाला 2d cos थीटा। तो ब्राइटनेस के लिए 2d cos थीटा किसके इक्वल आना चाहिए, m लैम्डा। और अगर हम मैक्सिमम वैल्यू ले तो थीटा आपके पास क्या होना चाहिए, 0, और cos 0 क्या हो जाता है आपके पास 1। तो यहाँ से जब cos 0 1 हो जाएगा तो 2d मस्ट बी इक्वल टू m लैम्डा। m लैम्डा या m लैम्डा नॉट, लैम्डा नॉट मीन कि उसका हम फर्स्ट ऑर्डर की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर सेकंड ऑर्डर होगा तो 1, थर्ड होगा 2, 4 होगा 3, 4 एंड सो ऑन। तो इसमें ये हमने देखिए यहाँ पर मेंशन किया, व्हेन m इज एन इंटीजर, इफ दिस कंडीशन इज फुलफिल्ड टू पॉइंट s, then it will be equally well fulfilled for any point on sigma which lies on a circle of radius o dash s। तो ये आप डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक ये o डैश और ये s इसके दरमियान आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसमें पाथ डिफरेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके मैक्सिमा या ब्राइट फ्रिंजेस के वाले भी निकाल सकते हैं। अगर आप मिनिमा निकालना चाहते हैं तो cos 90, तो cos 90 क्या होता है, 0, तो आंसर क्या आ जाएगा 0, ठीक है। तो इसमें से यहाँ पर इस तरह की इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हुई है कि डिपेंडेंस ऑफ एंगल थीटा एंड वेवलेंथ इन इक्वेशन 5.9 रिक्वायर इफ वी यूज अ सोर्स कंटेनिंग अ नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द कंपोनेंट्स। यानी जैसे मरकरी डिस्चार्ज लैंप है, उसमें आपके पास डिफरेंट कंपोनेंट्स बनाए जा सकते हैं, डिफरेंट फ्रिंजेस बनाए जा सकते हैं उसके ऊपर। यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो 2d cos थीटा आ रहा है ये मस्ट बी लेस देन कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है। यानी ये हमेशा आइडियल सोर्स से इसकी वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी। इट फॉलोज अ लेजर लाइट विल पर्टिकुलरली इजी टू यूज डेमोन्स्ट्रेटिंग एंड इंटरफेरेंस। आमतौर पर इसीलिए हम लेज़र लाइट यूज़ करते हैं कि उसमें आपके पास डिस्पर्जन कम से कम आती है, थीटा जितना कम आएगा उतनी वैल्यू आपके पास वेवलेंथ की प्रॉपर आएगी। थैंक यू वेरी मच।